हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बेसिक एजुकेशन को अगर हम बुनियाद कहें, फाउंडेशन कहें, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम प्ले ग्रुप भी बोलते हैं, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की उम्र में जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्ले ग्रुप उन बच्चों के निमित्त डिज़ाइन होता है। प्राथमिक शिक्षा जब बच्चों को दी जाती है, उससे पहले बच्चों को खेल खेल में आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ जो शिक्षा दी जाती है, वो प्ले ग्रुप या प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है। कुल मिलाकर के हम बुनियादी शिक्षा में डायरेक्ट प्रवेश न करें, एक घरेलू और एक पेरेंटल एनवायरनमेंट में जो एजुकेशन दी जाती है, वो दोस्तों प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप शिक्षित नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कामगार हैं, काम पे जाते हैं, शहरों में ऐसे बच्चे प्ले ग्रुप में एडमिशन पा जाते हैं और वहाँ पे घर जैसी स्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं। होम लाइक एनवायरनमेंट में बच्चों को इंटरटेनमेंट में ही अच्छा सा संस्कार का बीजारोपण होता है। एक प्रकार का क्लाइमेट, एक प्रकार का एनवायरनमेंट जो कि मज़े के साथ, मस्ती के साथ शिक्षा को जोड़ता है। यही दोस्तों प्ले ग्रुप है, यही प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यही पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसका दायरा पहले 6 से 14 वर्ष था और नई शिक्षा नीति में ये दायरा 3 से लेकर 18 वर्ष तक दोस्तों हो रहा है। इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी कवर किया जा रहा है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि 5 वर्ष में बच्चों के ब्रेन का कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बीच में शिक्षा का जो भी ढांचा हो वो उत्कृष्ट हो, संरचनात्मक हो और बच्चों के जीवन के साथ न्याय करने वाला हो। तो दोस्तों, इसमें कवायद शुरू हो गई है। अब ऐसे बच्चों के स्टडी के लिए भी किताबें दोस्तों पब्लिश हो रही हैं और इसका जिम्मा लिया है उत्तर प्रदेश में बनारस स्थित राज्य शिक्षा संस्थान। जी हाँ दोस्तों, आते हैं, पूरी की पूरी बात रखते हैं। पूरा का पूरा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में सरकार कोशिश कर रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रक्चर करने, स्ट्रेंथन करने की सरकार की कोशिश क्या है, सरकार की मुहिम क्या है, सरकार की कवायद क्या है। दोस्तों, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी जिसे हम गांव में बोलते हैं, शहरी क्षेत्र में प्ले ग्रुप के नाम से उसे जाना जाता है। उसको क्रेश के नाम से भी जानते हैं और शहरी इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो एजुकेशनल फ्रेंचाइजी हैं, किड्जी, वो इस दिशा में दोस्तों काम कर रही हैं। लेकिन सरकार गांव में जो बच्चे हैं, जो हमारा बड़ा मास है, उनके ब्रेन को डेकोरेट करने के लिए, उनको मस्ती में शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, आंगनबाड़ी के प्ले ग्रुप प्री प्राइमरी में चलेंगी बनारस स्थित राज्य संस्थान में तैयार हिंदी की किताब। SCERT ने सौंपा था जिम्मा। बात हो रही है बनारस से, वाराणसी से, कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले ग्रुप चलाने की तैयारी तेज़ी से चल रही है। ग्रुप के बच्चों को बनारस में तैयार हिंदी की किताब पढ़ाई जाएगी। राज्य हिंदी संस्थान हिंदी के साथ अन्य किताबों के निर्माण में जुटा है।
3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए तैयार हो रही पुस्तकों से सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई होगी। ये जो किताबें छप रही हैं, ये जो किताबें मुद्रित हो रही हैं, ये जो किताबें प्रकाशित करने की योजना है वो 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की है। और पूरा का पूरा सूबा, पूरा का पूरा प्रदेश में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, बनारस स्थित राज हिंदी संस्थान से जो किताबें पब्लिश होंगी, मुद्रित होंगी, वो पूरे के पूरे स्टेट के आंगनबाड़ी केंद्रों में दोस्तों इसकी पढ़ाई होनी है। शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों प्ले ग्रुप का पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंपी थी। राज्य हिंदी संस्थान को प्री प्राइमरी के हिंदी की पुस्तक तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। गत वर्ष भी हिंदी संस्थान ने हिंदी की पुस्तक तैयार की थी। इस वर्ष 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग अलग किताब तैयार कराई जा रही है, जिन्हें अंतिम रूप देने के लिए राज्य हिंदी संस्थान में कार्यशालाओं का दौर जारी है। राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक ऋचा जोशी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है। प्ले ग्रुप की पुस्तकों में क्षेत्रीय भाषा के अधिक उपयोग का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जो है, जो माँ के गोद की भाषा है, जो बच्चा पहली भाषा अपने माँ के गोद में सुनता है, जो उसके आस पड़ोस परिवेश की भाषा है, उस भाषा का इन पुस्तकों में उपयोग किया गया है ताकि बच्चे अपने इन पुस्तकों के माध्यम से परिवेश के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें और वाकई उसी भाषा में, चूँकि भाषा भी मस्तिष्क के निर्माण की, मस्तिष्क के विकास की आधारशिला है, क्योंकि हमारे सारे विषय भाषा के कलेवर में ही समाहित होते हैं। चाहे हम विज्ञान की बात करें, चाहे हम सामाजिक विषय की बात करें, चाहे हम गणित की बात करें, हिंदी की बात करें, ये जो भी विषय हैं वो बाद में इन विषयों की दीवारें खड़ी होती हैं, लेकिन ये विषय भी माना जाए तो भाषा के कलेवर में आबद्ध होते हैं। तो ऐसी भाषा जो कि माँ की भाषा है, ऐसी भाषा जो कि पास पड़ोस की भाषा है, ऐसी भाषा जो परिवेश की भाषा है, ऐसी भाषा जिसमें बच्चे मनोरंजन करते हैं, आनंदित होते हैं, जो मस्ती की पाठशाला है, उसी भाषा में इन किताबों का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। राज्य हिंदी संस्थान बनारस और किताबों के निर्माण की दिशा में अग्रसर है और कार्यशालाएं दोस्तों हो रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ा रही है वो काबिल तारीफ़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।